जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। तो इसको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहीं सारी बातें होंगी। तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर का जो टाइटल है, टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 है ये जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। तो इसमें रोटेशन, रिवोल्यूशन, सीजन्स, डे एंड नाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे धीरे धीरे वन बाय वन जो है बात करेंगे। विदाउट एनी डीले स्टार्ट करते हैं। रोटेशन, रोटेशन बेसिकली क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अर्थ के जो है दो टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, उसकी एक्सिस ऐसे टेढ़ी होती है। ठीक है, जो अर्थ है उसकी एक्सिस जो होती है वो ऐसे टेढ़ी होती है। ठीक है, ये जो है ना, ये एक्सिस है इसकी, समझ रहे हो? ये जो डंडी सी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, जो ये मैंने बना रखा है, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, इट इज़ टिल्टेड। ठीक है, उसकी एक्सिस जो होती है वो टिल्टेड होती है। तो अपनी एक्सिस पे जब जो अर्थ जो है ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे घूम रही है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, अब रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है धरती का सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटना अपनी ऑर्बिट में, या फिर अपने फिक्स्ड पाथ पर। जब अर्थ जो है सन के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा होगा। ठीक है, ये वाला पिक्चर देखो, इसमें जो है यहाँ पे है सन, ठीक है, सेंटर में जो है सन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको धरती दिखाई दे रही है। ठीक है, दिस इज अर्थ। ठीक है, तो अर्थ जैसे कैसे चक्कर काट रही है? इलिप्टिकल, इलिप्टिकल अपने फिक्स्ड पाथ में चक्कर काट रही है। ठीक है, उसका एक फिक्स्ड पाथ है। ठीक है, उसमें चक्कर काट रही है। तो ये बिल्कुल सर्कल नहीं है, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, ये इलिप्टिकल है। ठीक है, इलिप्स कभी अगर मैथ में आपने पढ़ा हो, कभी सुना हो, इलिप्स जो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल सर्कल नहीं होता है, वो ऐसे ना एक मतलब कि बल्ज आउट होता है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इस शेप को कहते हैं, ये जो है ना यहाँ पे जो मैं ये कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्टिकल उसका पाथ होता है, उसकी जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्टिकल होती है, और उस ऑर्बिट में जब वो चक्कर काटती है सन के चारों तरफ, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन का बेसिक मीनिंग आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं अर्थ की एक्सिस के बारे में। जो एक्सिस होती है अर्थ की, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको पिछले चैप्टर में, कि ये जो डंडी है, ठीक है, ये जो लाइन बना रखी है हमने, ठीक है, मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, उसको ब्लू से दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो अब यहाँ पे जो एरो है ना, ये ब्लू से जो मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, बना रहा हूँ, ये जो एक लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है। ऐसी कोई अर्थ के अंदर ऐसी कुछ रॉड नहीं होती, कोई मेटल रॉड नहीं है ये धरती के अंदर। ये बस हमारी जो है सुविधा के लिए हमने इसको इमेजिन करा है। ठीक है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, जो कितना एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री बनाती है एंगल। किसके साथ में? ऑर्बिटल प्लेन के साथ में। अब ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है दोस्तों? ऑर्बिटल प्लेन यहीं पर पिक्चर में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ऑर्बिटल प्लेन देखो, ये जो अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ जो ये चक्कर काट रही है, समझ रहे हो? अब जैसे कि मैं यूँ सपोज करो कि ये जैसे कि हाथ मान लो, ठीक है, ये हाथ है, ठीक है, इसको आप यूँ मान लो कि कागज़ है, कागज़, ठीक है, कागज़ का कोई टुकड़ा है। या फिर एक काम करो, एक बार रुक जाओ, वेट करो, मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, ये माउस वो है, माउस पैड है। तो ये जो जैसे कि ये है, ठीक है, ये एक बेसिकली प्लेन है धरती का। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। इसमें ऐसे जो अर्थ है चक्कर काट रही है। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा बहुत स्क्वायर है, मतलब कि रेक्टेंगल शेप में है, लेकिन इसको यूँ समझ लो कि ये इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, ये जो पैड है बेसिकली ये इलिप्टिकल शेप है, और इसके सेंटर में यहाँ पर जो है, यहाँ पे है सन। ठीक है, तो ऐसे जब अर्थ चक्कर काट रही है, तो ये जो प्लेन है ना, ये माउस पैड जो है ना, ये इलिप्टिकल प्लेन है उसका, ऑर्बिटल प्लेन है उसका, धरती का ये। ठीक है, तो इस प्लेन के साथ में जो धरती का जो एंगल है, ठीक है, मतलब कि धरती का जो एंगल है, ठीक है, धरती का जो ये वाला एंगल है, जो मैं अभी इससे जो है ना, मेरे इसको थंब को देखो जैसे, ठीक है, ये वाला जो बीच वाला जो एंगल है ना, ठीक है, क्योंकि एक्सिस जो है उसकी टेढ़ी है, धरती की एक्सिस टेढ़ी है ऐसे, तो इसके मतलब ये जो प्लेन और इसके एक्सिस के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो है 66.5 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक्सप्लेन उसको कर भी रखा है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो ये, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इमेज में हमें बता रखा है कि ये वाला जो एंगल है ना, रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है 66.5 डिग्री।
ठीक है, किसके बीच में है, जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे ये है इसकी एक्सेस, धरती की एक्सेस, और रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये है इलिप्टिकल प्लेन। ठीक है, मतलब इलिप्टिकल प्लेन और एक्सेस के बीच में जो एंगल है वो है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो ये जो प्लेन होता है इसको ऑर्बिटल प्लेन आप बोल सकते हो, इलिप्टिकल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन एक ही बात है। ठीक है, अब द प्लेन फाउंड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, वही बता रखा है। अब जो अर्थ है, जो धरती है, वो लाइट रिसीव करती है सन से, आपको पता है लाइट और हीट जो है वो रिसीव करती है, क्योंकि इट इज़ अ प्लैनेट, इट इज़ नॉट ए स्टार। ठीक है, तो अब जो अर्थ की शेप है, ठीक है, वो है स्फेरिकल, यानी जियोइड शेप है। ठीक है, जियोइड, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, जियोइड काफ़ी बार आ चुका है वर्ड ये। तो जियोइड जो शेप है अर्थ की, उसकी वजह से सिर्फ उसके आधे पार्ट पर लाइट पड़ पाती है सन की। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है एक ही पार्ट जो है धरती का वो मतलब कि लाइट को रिसीव कर पाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है, ठीक है, रेड से जो ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट जो है रिसीव कर रहा है लाइट को, क्योंकि सन से लाइट आ रही है आगे। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है। तो ये जो ब्लू से मार्क करूँगा, अब यहाँ पे ब्लू से जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये बिल्कुल डार्क है। ठीक है, ये डार्क वाला जगह है। ठीक है, यहाँ पे लाइट बिल्कुल रिसीव नहीं हो रही। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, धरती की सिर्फ एक ही साइड जो है वो रिसीव कर पाएगी लाइट को, क्योंकि उसकी जो शेप है, अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है। स्फेरिकल बोल लो, जियोइड बोल लो, समझ रहे हो कि मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझो। ठीक है, तो उस शेप की वजह से ओनली हाफ ऑफ इट्स पार्ट गेट्स लाइट, रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। ठीक है, अब जो पोर्शन ठीक है रिसीव करता है लाइट को, वहाँ पर होता है डे, और जो पोर्शन रिसीव नहीं कर पाता लाइट को वो होता है नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लू से जो मैंने मार्क करा है, आप यूँ समझ लो, अगर आप इस जगह पर कहीं पे रहते हो, ठीक है, जैसे कि हरे से मार्क करता हूँ ग्रीन से, सपोज करो आप यहाँ पर आपका वो है, कोई आपकी कंट्री है, आपका प्लेस है, तो आप यूँ समझो कि अगर आप इस पोर्शन पे हो तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके वहाँ पे रात होगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो सन की जो रेज हैं वो वहाँ पर मतलब कि नहीं पड़ पा रही, उस पोर्शन पे नहीं पड़ पा रही, इसीलिए जो वो पोर्शन है वो कम्प्लीटली डार्क है, कम्प्लीटली ब्लैक है। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली रात होगी, और जहाँ पे सन की रेज पड़ रही हैं वहाँ पर दिन होगा। ठीक है, और ये दिन और रात किसकी वजह से होता है, ये रोटेशन की वजह से ही होता है, कि रोटेट जब करेगी तो रोटेट करते करते आपकी जो जगह है वो भी एक बार यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सन के बिल्कुल आगे आ जाएगी, तो आपकी जगह पर भी दिन हो जाएगा, फिर आपकी जगह दोबारा रोटेट करेगी जैसे अर्थ। ठीक है, तो फिर आप जो है दोबारा डार्क वाले उस पर चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसे जो है रोटेशन की वजह से डे और नाइट हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पर सन की रेज पड़ती हैं जिस हाफ पर, वहाँ पर होता है डे, और जहाँ पर सन की रेज नहीं पड़ती वहाँ पर होती है नाइट। ठीक है, अब जो सर्कल डिवाइड करता है, ठीक है, जो सर्कल डिवाइड करता है ग्लोब को, यानी डे और नाइट को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे बना भी रखा है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये डार्क बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ, COI से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। जो सर्कल, जो मतलब कि इमेजिनरी सर्कल बोल लो आप उसको, ठीक है, इमेजिनरी सर्कल, ठीक है, जिसके राइट साइड में डे है और जिसके लेफ्ट साइड में नाइट है, तो वो वाला जो इल्यूमिनेटेड जो सर्कल होगा, मतलब वो जो इमेजिनरी सर्कल होगा उसको बोलेंगे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये जो सर्कल है ये कोइंसाइड नहीं होता एक्सिस से, क्योंकि ऑफ कोर्स यार एक्सिस यहाँ पर है। ठीक है, अब एक्सिस देखो, एक्सिस का ये है ब्लू डार्क, दोबारा मैं जो कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये एक्सिस है। ठीक है, और जो रेड से बना रखा है ये है वो क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ऑफ कोर्स कोइंसाइड कैसे होएगा, एक्सिस टेढ़ी है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बिल्कुल वो है, परपेंडिकुलर है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो कोइंसाइड नहीं करता, समझ रहे हो। अब धरती जो है वो 24 घंटे लेती है अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन के लिए। ठीक है, एक रोटेशन जब कंप्लीट करती है तो कितने टाइम में करती है, वो 24 घंटे में करती है। ठीक है, और उस पीरियड को, उस रोटेशन के पीरियड को बोलते हैं अर्थ डे। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो है ऐसे धरती रोज़ मतलब कि ऐसे अपने एक्सेस के ऊपर एक चक्कर लगाती है पूरे दिन में, पूरे दिन में एक जो है उसका रोटेशन मतलब कि हो जाता है अपनी एक्सेस के ऊपर। ठीक है, अब इसके साथ में यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पिक्चर को। ठीक है, यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेड से डॉट बना रहा हूँ मैं, ये नॉर्थ पोल,
ये साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे, ये इक्वेटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, प्लेन जो है वो ये यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है। इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ये क्या बोलते हैं प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, ये एक ही जगह पर ऐसे डॉट सा बना रखा है। मैं कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन से जो बना रखा है ये है प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो एक्सिस जो है उसका एंगल कितना होता है अपने ऑर्बिटल प्लेन से, 66.5 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है ये 66.5 डिग्री है, ठीक है, 66.5 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें एक्सिस की एंगल किससे, उसके मतलब जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर वर्टिकल जो वर्टिकल लाइन है उससे कितना एंगल है एक्सिस का, अगर वो उसकी हम बात करें तो वो है 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है 23.5 डिग्री, समझ रहे हो। तो 23.5 डिग्री किससे है, वर्टिकल लाइन से है, और लेकिन 66.5 डिग्री किससे है, ऑर्बिटल प्लेन से है। मतलब जो प्लेन जहाँ पे जिस पे अर्थ चक्कर काटती है उससे एंगल कितना है एक्सिस का, 66.5 डिग्री। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन अगर हम देखें, वर्टिकल लाइन अगर इमेजिनरी लाइन हम बनाएं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बनाएं बिल्कुल हम, ठीक है, किससे परपेंडिकुलर, अर्थ के ऑर्बिट से परपेंडिकुलर, अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है उससे परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ मैं, उससे 90 डिग्री, ठीक है। अर्थ का जो जैसे कि ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है, जैसे कि ये ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है, तो इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर लाइन से कितना एंगल होगा एक्सिस का, 23.5 डिग्री, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना यार, मैं दोबारा बता दूंगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, ये आसान ही है, ठीक है। अब रोटेशन की वजह से जो है मतलब कि दिन और रात होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की वजह से होते हैं दिन और रात, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो गलत मत करके आना। अब एक बात समझो कि अगर रोटेशन नहीं होती तो क्या होता, अगर धरती रोटेट नहीं करती, तो अगर वो रोटेट नहीं करती तो एक पोर्शन जो है धरती का वो सन को फेस करता रहता, ठीक है, और वहाँ पे दिन ही मतलब कि वहाँ पे दिन ही रहता, वहाँ पे नाइट होती ही नहीं। और जो दूसरा जो है जगह है, यानी दूसरा जो हाफ है वो बिल्कुल डार्कनेस में रहता, यानी वहाँ पर इतनी ठंड हो जाती, मतलब क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर ही नहीं रही, समझ रहे हो आप बात को। तो अर्थ का रोटेशन ज़रूरी है ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके, ठीक है, नहीं तो एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएंगी। जो फेस जो है अर्थ को मतलब कि सन की तरफ जो है, जो अर्थ का जो फेस है सन की तरफ जो है, ठीक है, वहाँ पर इतनी गर्मी हो जाएगी कि मतलब आप सहन नहीं कर पाओगे। और जो हाफ अर्थ का जो हाफ सन से दूर है, सन से ऑपोजिट की तरफ है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पर है, वहाँ पर बिल्कुल डार्कनेस होगी, मतलब कि वहाँ सनलाइट होगी नहीं, हीट वहाँ पे पहुँचेगी ही नहीं, तो इतनी ठंड हो जाएगी वहाँ पे कि आप जी नहीं पाओगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो ये कंडीशंस मतलब कि हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो थैंक गॉड कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे। अब हमारे जो एंशंट जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, तो उसमें हमें एक नाम देखने को, नाम सुनने को मिलता है, ठीक है। हमारे एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे भारत के, उनका नाम था आर्यभट्ट, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि धरती जो है वो राउंड है और अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। किसने बताया था, आर्यभट्ट जो थे एस्ट्रोनॉमर थे, वेरी फेमस और वेरी मतलब नॉलेजेबल, हाईली इंटेलेक्चुअल एस्ट्रोनॉमर। तो उन्होंने बताया था कि धरती जो है वो राउंड है, नहीं तो लोग जो है वो समझते थे कि धरती जो है वो फ्लैट है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि धरती जो है वो राउंड है और अपनी एक्सिस के ऊपर वो रोटेट करती है, समझ रहे हो। तो हमें मतलब कि कब पता था, कितने टाइम पहले हमें ये बात पता थी कि धरती फ्लैट नहीं है, समझ रहे हो। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो बॉक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसके टेक्स्ट के साथ में ही आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। दूसरा जो मोशन है, ठीक है, दूसरा जो मोशन है वो है रेवोल्यूशन। अब रोटेशन के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली, रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो रेवोल्यूशन जो होता है वो सन की तरफ जो चारों जो चक्कर होता है धरती का, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जो अपनी ऑर्बिट पे काटती है वो, उसकी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, ऐसा नहीं कि ऐसे चल रही है फिर ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही काटती है, उसका एक फिक्स्ड पाथ है, ठीक है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है उसकी, उसी पर जो है धरती चक्कर काटती है सन के चारों तरफ, ठीक है। तो कितना टाइम लेती है वो एक चक्कर काटने में, 365 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 365 डेज एंड 6 आवर्स। लेकिन
कन्वीनियंस के लिए हम हमेशा ही एक साल को जो है 365 डेज़ काउंट करते हैं, यानी मतलब कि हम जो 6 घंटे हैं उसको इग्नोर कर देते हैं बस हमारी कन्वीनियंस के लिए। लेकिन अगर एग्जैक्टली बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए 365 डेज़ एंड 6 आवर्स, तो करेक्ट आंसर वही होगा, ठीक है। 6 घंटे जो है उसको एक्सक्लूड हमें नहीं करना अपने आंसर में। एग्जैक्ट जो टाइम है वो है 365 डेज़ एंड 6 आवर्स, ठीक है। ये एग्जैक्ट टाइम है अर्थ की रेवोल्यूशन का अराउंड द सन, ठीक है। अब 6 घंटे जो हैं वो हर साल सेव करते करते बेसिकली जो है 24 घंटे बन जाते हैं, और इसी वजह से हर 4 साल बाद आपको एक जो है लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर जो है देखने को मिलता है, जिसमें फरवरी में, ठीक है, फरवरी का जो महीना होता है, फेब्रवरी जो होती है, मंथ जो होता है फेब्रवरी का, उसमें 29 डेज़ हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 29 डेज़ वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हर साल 6 घंटे जो है ऐड होते जा रहे हैं। तो 4 साल में जो है 24 घंटे ऐड हो गए, मतलब एक पूरा दिन ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 360 जो लीप ईयर होता है उसमें 365 नहीं 366 डेज़ होते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि एक दिन ऐड हो गया फेब्रवरी में, 6 घंटे जो है मिलके 24 घंटे बना दिए 4 साल में, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, ना कि 365, ठीक है। अब इसके बाद में जो है ऑर्बिट जो अर्थ की होती है वो इलिप्टिकल होती है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इलिप्टिकल होती है, इलिप्टिकल पाथ होता है, सर्कुलर पाथ नहीं होता, ठीक है। अब अर्थ जो है, ठीक है, पूरे अपनी ऑर्बिट पे, ठीक है, पूरी उसकी जो ऑर्बिट है जब वो चक्कर काट रही है वो सेम डायरेक्शन में ही इंक्लाइंड होती है। ऐसा नहीं है कि एक्सिस इस तरफ है यहाँ पे और ऐसे घूमते घूमते जब वो जा रही है, ठीक है, ये सन के चारों तरफ जैसे घूम रही है तो उसकी एक्सिस ऐसे टेढ़ी हो गई, ठीक है, फिर ऐसी हो गई उसकी एक्सिस, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसकी एक्सिस जिस तरफ है वो उसी तरफ रहती है, मतलब अर्थ जो है वो ऐसे ही रहती है, ठीक है, ऐसे ही चक्कर काटती है वो, ठीक है, ऐसे ही चक्कर काटती है, उसकी जो एक्सिस है वो ऐसे ही रहती है, ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती, चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, वो वैसी की वैसी ही रहती है इंक्लाइंड, ठीक है। अब एक साल जो है बेसिकली वो 4 सीज़न में हम डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। एक होता है गर्मी का, दूसरा सर्दी का होता है, फिर तीसरा स्प्रिंग और चौथा जो है ऑटम, ठीक है। तो ये 4 सीज़न होते हैं हमें जो देखने को मिलते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। अब सीज़न जो है वो चेंज क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है। सीज़न चेंज इसीलिए होते हैं क्योंकि धरती जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। रोटेशन की वजह से सीज़न चेंज नहीं होते, रेवोल्यूशन की वजह से सीज़न चेंज होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सीज़न में जो चेंज आता है वो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से आता है, और जो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर भी रखा है, ठीक है। ये है यहाँ पे सन, ठीक है, रेड से मैं मार्क कर दिया, और जो धरती है, ठीक है, जैसे सपोज करो ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो धरती जो है ऐसे मतलब कि ना ऐसे चक्कर काट रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काट रही है, समझ रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज जो है धरती बेसिकली रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ। तो इसमें अलग अलग जो है पॉइंट होते हैं पर्टिकुलर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पॉइंट नंबर 1 जो है ना, ब्लू से मार्क करता हूँ, ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है, और पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये होते हैं सॉल्स्टिस के पॉइंट, ठीक है। सॉल्स्टाइस बोल लो, सॉल्स्टिस बोल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सॉल्स्टाइस के जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं पॉइंट नंबर 1 और 3, ठीक है। और इक्विनॉक्स के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4। मैं थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि कई बार बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि यार इक्विनॉक्स कौन से वाला है, सॉल्स्टाइस कौन से वाला है, ठीक है, फिर उसके बाद में विंटर सॉल्स्टाइस कौन सा है, समर कौन सा है, ठीक है। तो ये दिक्कत जो है ना कई बार स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। लेकिन ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये जो पिक्चर है इसको हम मतलब कि ये जो पिक्चर है किस हिसाब से दे रखी है, ये हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे जो विंटर सॉल्स्टिस है, ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पे समर सॉल्स्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है, समर सॉल्स्टाइस भी है यहाँ पे इसी पॉइंट पर, लेकिन वो सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइस है, ठीक है, ना कि उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो उसको मैं अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये समझ आ गया होगा आपको कि 1 और 3 जो पॉइंट हैं वो हैं सॉल्स्टाइस के पॉइंट, जहाँ पर सॉल्स्टाइस होती है। और विंटर समर जो है वो अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि 2 और 4 जो पॉइंट है यहाँ पर हमेशा होता है इक्विनॉक्स, ठीक है, ये होते हैं पॉइंट इक्विनॉक्स के, ठीक है। ऑटम या स्प्रिंग जो है वो उसके बारे में अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं पहले सॉल्स्टाइस के बारे में कि विंटर और समर सॉल्स्टाइस जो है वो बेसिकली जो है क्या होता है, ठीक है।
देखो 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर जो होती है वो होती है विंटर सॉल्स्टाइस। लेकिन विंटर सॉल्स्टाइस वो कहाँ पर होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए वो होती है विंटर सॉल्स्टाइस। जो विंटर सॉल्स्टाइस यहाँ पे लिख रखा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर समर सॉल्स्टाइस नहीं हो रही है, लेकिन विंटर सॉल्स्टाइस जो है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, और समर सॉल्स्टाइस जो है वो है सर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। समझ रहे हो? मतलब कि एक पॉइंट पर यहाँ पे विंटर सॉल्स्टाइस के साथ में इनको लिखना चाहिए था समर सॉल्स्टाइस, और उसके आगे जो है सर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इवन दो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा ये चीज़, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए 22 दिसंबर को जो है आपको विंटर सॉल्स्टाइस देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसी टाइम पर, उसी दिन पर 22 दिसंबर को ही सर्दर्न हेमिस्फीयर में जो होएगा वो होएगा समर सॉल्स्टाइस, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली क्या होता है ये, लेकिन अभी रुको, थोड़ा वेट करो, ठीक है। इसके बाद में अब पॉइंट नंबर 3 की अगर हम देखें, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो इस पॉइंट पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होएगा समर सॉल्स्टाइस, ठीक है। और इसी दिन यानी 21 जून की बात कर रहा हूँ मैं, 21 जून, समर सॉल्स्टाइस की बात कर रहे हैं, लेकिन समर सॉल्स्टाइस कहाँ पर हो रहा है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा डायग्राम दे रखा है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिलेटेड दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रखी है, मतलब, ठीक है, डिटेल में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू जो है ये डायग्राम दे रखा है, इसीलिए जब समर सॉल्स्टाइस लिख रखा है यहाँ पे, तो ये समर सॉल्स्टाइस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, ठीक है। और इसी दिन यानी 21 जून को ही जो है विंटर सॉल्स्टाइस सर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा, ठीक है, 21 जून को ही, ठीक है। तो ये आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको, इतनी बात, ठीक है। इसके बाद में इक्विनॉक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मतलब कि अभी बताऊंगा मैं, सारा डिटेल में टेक्स्ट है यहाँ पे, एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बार ना 1 बाय 1 जो है थोड़ा थोड़ा मतलब कि आपको ओवरव्यू देते जा रहा हूँ। अब बात करते हैं इक्विनॉक्स के बारे में, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 के बारे में। तो इक्विनॉक्स जो है, ठीक है, यहाँ पर जो स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो हो रहा है, ठीक है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। समझ रहे हो? मतलब कि जो स्प्रिंग सीजन जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट नंबर 2 पे, सर्दर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब आप बोलोगे ना, यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब आप बोलोगे, ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं कई बार उसको, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, और लेकिन इसी दिन यानी 21 मार्च को ही, ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा वो आपको? सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, क्योंकि ये डायग्राम जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि इसी दिन पर 21 मार्च को ही आपको स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो क्या डिनोट करता है? जो डिनोट करता है कि अब जो शुरुआत हो रही है वो स्प्रिंग सीजन की हो रही है। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होएगा? क्या डिनोट कर रहा है वो? कि अब शुरुआत हो रही है ऑटम सीजन की, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। समझ रहे हो? आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अब बिल्कुल यही चीज़ जो है यहाँ पर है पॉइंट नंबर 4 पे, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ऑटम, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ऑटम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे है स्प्रिंग, ठीक है। मतलब ये जो है, ये पॉइंट जो है, यानी 23 सितंबर जो है, ठीक है, वो क्या डिनोट कर रहा है? कि ऑटम जो है वो स्टार्ट हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन जो है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। आई होप बात समझ में आपको अच्छे से आ रही होगी, ठीक है। एक ही दिन पर जो है हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन हम बस यहाँ पर जो है ऑटम इक्विनॉक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डायग्राम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, लेकिन इसी दिन सदर्न हेमिस्फीयर की अगर आप बात करोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा 23 सितंबर के दिन, ठीक है। और ये क्या डिनोट कर रहा है? कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम स्टार्ट हो रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में अब स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 पे हमने क्या देखा था? कि यहाँ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा था और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम स्टार्ट हो रहा था, बिल्कुल ऑपोजिट था, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब टेक्स्ट के साथ में थोड़ा सा समझाऊंगा, टेक्स्ट में जो है ना यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 21 जून को, ठीक है, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, दिखाता हूँ यहाँ पे, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, ठीक है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है बेसिकली, ठीक है, ये अगर मैं रेड से मार्क करूँ इसको, तो ये टिल्ट हो रखा है सन की तरफ, ठीक है। 21 जून याद रखना है, डेट याद रखनी है, 21 जून को होता है समर सॉल्स्टाइस। कहाँ पे होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, सदर्न में मत बोल देना उसको, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि जब नॉर्दर्न में समर सॉल्स्टाइस है तो
उस पर साउथ में जो होगा वो विंटर होगा। अगर नॉर्दर्न में विंटर सॉल्स्टाइस हो रहा है तो साउथ में जो होगा वो समर सॉल्स्टाइस होगा, ठीक है, ऑपोजिट होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। ऐसे ही जो है स्प्रिंग और ऑटम का कंसेप्ट है, ठीक है, ऑपोजिट होता है। अगर नॉर्दर्न में स्प्रिंग है तो सदर्न में ऑटम होगा, और नॉर्दर्न में ऑटम है तो सदर्न में स्प्रिंग होगा, ठीक है। तो 21 जून को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सन की तरफ, यानी सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो ये एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा हीट को रिसीव करता है, ठीक है। लेकिन जो एरिया पोल्स के पास में है, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी कम जो है हीट और लाइट जा पाती है, क्योंकि वहाँ पे जो सन की रेज हैं वो स्लांटिंग पड़ती हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था ये बात, ठीक है, कि ये जो सन की रेज हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप यूँ समझ लो, ठीक है, यहाँ पर आप यूँ समझ, यहाँ थोड़ा सा मैं गलत बना रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ना, ठीक है, आप इसको यूँ समझ लो कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या यूँ मान लो थोड़ा सा ऊपर मान लो, यहाँ पे जो है अब अच्छे से मार्क नहीं कर रखी, डिग्री मार्क नहीं कर रखी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको, यूँ समझ लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर नीचे है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली जो है सन रेज जा रही हैं, फॉल कर रही हैं, ठीक है। तो मतलब कि मैक्सिमम हीट जो है, ठीक है, वो कहाँ रिसीव हो रही है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हो रही है। लेकिन स्लांटिंग अगर रेज की बात करें, ठीक है, यहाँ पे स्लांटिंग जो है, ये रेज स्लांटिंग पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लू से मार्क करूँ, इसको ब्लू से मार्क करता हूँ, ठीक है। तो ये स्लांटिंग रेज पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल ज़्यादा हाईएस्ट जो अमाउंट ऑफ गर्मी है, ठीक है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। कब? 21 जून को, ठीक है, 21 जून की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता रखी है कि नॉर्थ पोल जो है, ठीक है, वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सन, ठीक है, ये हमने देख लिया है अभी, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मैक्सिमम हीट पड़ रही है, नॉर्थ पोल है ये टुवर्ड्स द सन है, और ये साउथ पोल है, ये अवे फ्रॉम द सन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, आई होप आपको, ठीक है। तो अब क्या बता रहा है कि आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल के जो अंदर एरिया हैं, ठीक है, उनको 6 महीने तक जो है दिन ही देखने को मिलता है। ये आपने सुना होगा कि ऐसे कुछ जगह हैं धरती के ऊपर जहाँ पे 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। तो उसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से मार्क करता हूँ मैं, ये वाला जो पोर्शन है ना, जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यूँ समझ लो कि ये आर्कटिक सर्कल वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में मतलब कि देखो, थोड़ा नोटिस करो कि अगर अर्थ रोटेट भी कर रही है तो वो आर्कटिक सर्कल वाला जो रीजन है ना, ठीक है, वहाँ पे तो डार्कनेस नहीं आ रही ना, समझ रहे हो आप, वहाँ पे तो डार्कनेस नहीं आ पा रही है, ठीक है। वो तो बिल्कुल लाइट के आगे ही है, वहाँ तो लाइट पड़ ही रही है सन की, समझ रहे हो। तो मतलब कि रात होएगी ही नहीं। रात क्यों होती है भाई? रात तभी तो होती है जब जो रोटेशन की वजह से एक एरिया, ठीक है, वो डार्कनेस में चला जाता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर लाइट नहीं पड़ती। लेकिन आर्कटिक सर्कल का जो ये रीजन है, ये जो हरे रंग से मैंने वो करा है, कलर करा है, ठीक है, ये तो अर्थ रोटेट भी करेगी ना, 24 घंटे रोटेट कर रही है, 24 घंटे तक जो है ये कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब ये डार्कनेस में आए, ठीक, ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा जब यहाँ पर सनलाइट ना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पर रात होती ही नहीं है, समझ रहे हो आप। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अभी 6 महीने, ठीक है, 6 महीने तक दिन रहता है और 6 महीने तक रात रहती है। अब रात का कंसेप्ट कब है? रात का कंसेप्ट यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है रात का कंसेप्ट, जो यहाँ राइट साइड में मार्क करता हूँ, ठीक है। अब यहीं पर जो जगह है आर्कटिक सर्कल में, ठीक है, जब 21 दिसंबर का दिन होगा, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड जब धरती का ये वाली जगह होगी, जब धरती यहाँ पर आ जाएगी घूम के, सन के चारों तरफ घूम के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तब आपको यूँ दिखेगा कि यार जो है यहाँ पर तो मतलब कि लाइट आ ही नहीं रही है, ठीक है, धरती रोटेट भी कर रही है, 24 घंटे भी हो गए हैं, लेकिन जो आर्कटिक सर्कल के जो ऊपर अंदर जो रीजन है, आर्कटिक सर्कल के अंदर जो रीजन आता है, जो जगह आती है, वहाँ पे लाइट पड़ ही नहीं रही है, 24 घंटे में एक बार एक सेकंड भी नहीं पड़ रही है। तो वहाँ पे रात ही रहती है 6 महीने तक, ठीक है, मतलब डार्कनेस, समझ रहे हो आप। तो ये बात जो है आपको मतलब कि ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पर बता रखा है कि एक जो बड़ा पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वहाँ पर लाइट पड़ रही है। कब पड़ रही है? 21 जून की हम बात कर रहे हैं, अभी 21 जून वाला कंसेप्ट हम देख रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, कि बहुत सारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ना, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा पोर्शन, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये पूरा, ठीक है, ग्रीन से मैं मार्क कर दिया जैसे, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा पोर्शन, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर का थोड़ा बहुत पोर्शन, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर का थोड़ा पोर्शन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा पोर्शन जो है, ठीक है, वहाँ मतलब कि आपको जो है लाइट देखने को मिल रही है, ठीक है। लार्ज पोर्शन ऑफ द गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। इसीलिए
समझ रहे हो? इसीलिए जब इतना ज़्यादा पोर्शन जो है, ठीक है, वो लाइट को रिसीव कर रहा है और जो वो टिल्टेड है उस तरफ, ठीक है, वो टिल्टेड है, वो रिसीव क्यों कर रहा है? वो रिसीव इसीलिए तो कर रहा है क्योंकि वो टिल्टेड है, इस तरफ टिल्टेड है वो, समझ रहे हो? अर्थ का जो वो फेस है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो साइड है, वो टिल्टेड है इस तरफ, तभी उसको इतनी ज़्यादा हीट मिल रही है, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है हीट की, एक तो ये बात है। और ऊपर से जो एरिया है, जो एरिया जो कवर हो रहा है वो मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कवर हो रहा है एरिया, ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, इतनी हाई इंटेंसिटी जब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे गर्मी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। 21 जून है, अभी कौन सी तारीख है? आज 24 जून है आज, ठीक है, तो जून के महीने में गर्मी हो रही है, ठीक है, आधी बाजू की शर्ट पहन के बैठा हूँ मैं यहाँ पे, समझ रहे हो? तो मतलब ये बात है कि जब टिल्टेड होता है अर्थ, ठीक है, उसका एक फेज जो है अर्थ की सन की तरफ है, ठीक है, इस पॉइंट, इस एग्जाम्पल में जो है 21 जून की बात कर रहे हैं जैसे हम, ठीक है, समर सॉल्स्टाइस की, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है हमें गर्मी देखने को मिलेगी कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही तो टिल्टेड है, सदर्न हेमिस्फीयर तो पीछे की तरफ है, वो तो पीछे की तरफ है, समझ रहे हो? सदर्न हेमिस्फीयर रेड से मार्क करूँ यहाँ पे, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, समझ रहे हो? और इसका सिर्फ ब्लू वाला पोर्शन जो है ना यहाँ पर, बस इसी, ज़्यादा मार्क कर दिया यार, मार्कर से कर दिया है, पेन से करता हूँ, बस इतना पोर्शन जो है ना, इतना पोर्शन जो है यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइट देखने को मिल रही है, ठीक है, समझ रहे हो आप, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसीलिए यहाँ पर जो है आपको विंटर देखने को मिलेगा और स्लांटिंग रेज भी हैं, छोटा रीजन है वहाँ पर लाइट छोटे रीजन में पड़ रही है और ऊपर से स्लांटिंग भी है, तो इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में आपको विंटर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बात यहीं पे एक्सप्लेन कर रखी है। अब लॉन्ग ये सारा जो है ना यही एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, तो समर होता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जो होता है वो सन होता है, गर्मी होती है क्योंकि ज़्यादा रीजन है, एक तो मतलब कि हाई इंटेंसिटी हो रही है, एक तो क्योंकि वो टिल्टेड है सन की तरफ, तो ज़्यादा इंटेंसिटी वहाँ पे होगी, डायरेक्ट पड़ेंगी रेज, ठीक है, स्लांटिंग नहीं पड़ेंगी वहाँ पे, ठीक है, तो डायरेक्ट पड़ेंगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा रीजन है पूरा, ज़्यादा रीजन जो है वो बेसिकली मतलब कि सन की तरफ है, उसी वजह से जो है आपको दिन भी लंबे मिलेंगे, ठीक है, दिन अगर आप देखते हो तो गर्मी में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, तो ये रीज़न होता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून, मतलब कि 3 दिन पहले ही अभी जो है हमें देखने को मिला था कि समर सॉल्स्टाइस जो है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी लॉन्गेस्ट डे था और शॉर्टेस्ट नाइट थी, ठीक है, 21 जून को, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और इसी टाइम पर शॉर्टेस्ट डे होगा कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑपोजिट, वही कंसेप्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑपोजिट, जो चीज़ नॉर्दर्न में है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा सदर्न में, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट कब हुआ होगा सदर्न हेमिस्फीयर में? 21 जून को, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। तो एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड, लो बता भी रखा है यहाँ पे, लिख भी रखा है, तो इट इज़ विंटर सीजन देयर, ठीक है, वहाँ पे विंटर सीजन है, क्योंकि एक तो रेस स्लांटिंग पड़ रही है और ऊपर से बहुत छोटा एरिया जो है, मतलब कि बहुत छोटे एरिया में जो है रेस पड़ रही हैं, ठीक है, तो इसी वजह से जो है मतलब कि रातें जो हैं वो लंबी नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो रीजन है सदर्न हेमिस्फीयर में वो जल्दी डार्कनेस की तरफ चला जाता है, जल्दी, मतलब कि छोटे से एरिया में ही, मतलब जो ना थोड़ा सा रीजन ही है जहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है। अगर आपका जगह है उस रीजन के बीच, उस रीजन में आती है तो आपके वहाँ पे लाइट होगी, यानी दिन दिखाई देगा, लेकिन वहाँ से जैसे मूव होती है आपकी, छोटा सा रीजन जो है वहाँ से अगर मूव होता है आपकी जगह, रोटेट करती है जैसे अर्थ, तो आपकी जैसे आपका जो जगह है उस रीजन से मूव करी, उस रीजन से बाहर गई लाइट वाले एरिया से, ठीक है, आप सदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हो, मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि आप सदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही आपने आपकी जो जगह है उस छोटे से रीजन जहाँ पे लाइट पड़ रही है, सन की स्लांटिंग रेस पड़ रही है, वहाँ से मूव करा, वैसे ही आपके रात हो गई, इसीलिए रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टाइस, ठीक है, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए समर सॉल्स्टाइस है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए वो विंटर सॉल्स्टाइस है, ठीक है। अब इसके बाद में 21 दिसंबर का एग्जाम्पल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ है, बस जगह जो है वो चेंज हो गई है, ये वाली जगह है बेसिकली, ठीक है, ये वाली जगह है। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रही है डायरेक्ट रेस सन की, ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है कि यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर एरिया जो है वहाँ पे रिसीव हो रही है लाइट, ठीक है, सन की, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्ट हो रही है। तो मतलब ये समझ लो कि एक तो गर्मी है सदर्न हेमिस्फीयर में, दूसरा ये कि वहाँ पे जो वो है दिन है,
ठीक है, वो लंबे होंगे रातों से, क्योंकि गर्मी है। गर्मी की सीज़न में यूँ मान लो यार, गर्मी का जब सीज़न होता है ना तो दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, ठीक है। अब गर्मी कहाँ पर है? गर्मी जहाँ पर डायरेक्ट रेस पड़ेंगी सन की, वहीं पर गर्मी होगी ज़्यादा, ठीक है, और वो है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। कब? 22 दिसंबर को, ठीक है। दिसंबर जनवरी का महीना ठंड का महीना होता है हमारे भारत में, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में वो जो है टाइम होगा गर्मी का, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा कि गर्मी के टाइम पर, ठीक है, समर में जो है क्रिसमस मनाया जाता है। कब? कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट है यार, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बता रखा है, बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्ट रेस फॉल हो रही है सन की, और सारा कंसेप्ट सेम है। 22 दिसंबर का दिन है। विंटर सॉल्स्टाइस कहाँ पे है? यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, क्योंकि ये डायग्राम जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से रिलेटेड है, इसीलिए 22 दिसंबर जो है वो विंटर सॉल्स्टाइस होता है कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसी दिन पर जो है समर सॉल्स्टाइस होता है कहाँ पर? सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 21 मार्च की, ठीक है, और सितंबर 23 की। अब 21 मार्च और सितंबर 23 को क्या होता है? डायरेक्ट रेस जो है सन की वो पड़ती है इक्वेटर के ऊपर। इसी वजह से इस दिन पर हमें देखने को मिलता है इक्वल डे और इक्वल नाइट्स, ठीक है। इक्वल डे, इक्वल नाइट को आप कैसे याद कर सकते हो? इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्वी मतलब कि बराबर। तो इक्विनॉक्स जब भी होता है, ठीक है, तो उस दिन पर आपको दिन और रात बराबर देखने को मिलेंगी। अब जो 21 मार्च है, ठीक है, आपको वैसे ही पता है यार कि आप भारत में रहते हो तो आपको पता है कि मार्च के टाइम पर जो है स्प्रिंग सीज़न होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग सीज़न बेसिकली जो है वर्नल इक्विनॉक्स को डिनोट करता है, ठीक है। वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हो आप उसको, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोल लो। 21 मार्च जैसे कि यहाँ पे एक दिखा भी रखा है, ठीक है, डायग्राम में। मैं जो है थोड़ा इरेज करता हूँ इसको, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ आपको। तो अब जो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स किसके लिए बोल रहा हूँ मैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी जगह पर ऑटम इक्विनॉक्स भी हो रहा है, लेकिन वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से रिलेटेड, ये डायग्राम है। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे डेट कौन सी है? 21 मार्च, ठीक है। क्या होता है? सन की रेस बिल्कुल जो है मतलब डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना इस पॉइंट पर यहाँ पे पड़ रही थी कैप्रिकॉर्न के ऊपर। जैसे जैसे धरती यहाँ पर आ रही है, ठीक है, मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ, दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। यहाँ जैसे कि धरती आ रही है, ठीक है, आ रही है धीरे धीरे, आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो है सन की रेस बिल्कुल मतलब बीच में आ गई, बीच में आ गई, बीच में आ गई, ठीक है, यहाँ पर बीच में आ गई। अब जैसे धरती यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ ऐसे कवर कर रही है, तो अब सन की रेस जो है इक्वेटर से ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ गई है बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। और फिर दोबारा यहाँ से वही साइकिल स्टार्ट होगी, कैंसर से नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ पे इक्वेटर पे आ गई, ठीक है। और इक्वेटर से फिर जो है और नीचे आई, नीचे आई बिल्कुल, और यहाँ पे आके कैप्रिकॉर्न पे आ गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस सन की, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली साइकिल चलती है। तो इक्विनॉक्स का जो टाइम होता है ये 21 मार्च का, आपको याद रखना है। दिन और रात बराबर होते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसी दिन को जो है विंटर इक्विनॉक्स भी मतलब सॉरी विंटर नहीं, ऑटम इक्विनॉक्स भी बोल सकते हो आप, लेकिन वो बोलोगे आप सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, ठीक है। और बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है इसके यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि 23 सितंबर के दिन को जो है इक्विनॉक्स होता है, यानी दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑटम इक्विनॉक्स इसको हम बोलते हैं किसके लिए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स मतलब कि ऑटम अगर नॉर्दर्न में है तो स्प्रिंग सदर्न में होगा, ठीक है। अगर ऑटम सदर्न में है तो स्प्रिंग नॉर्दर्न में होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 23 सितंबर के दिन पर जो है रात और दिन बराबर होंगे, ठीक है। और ऑटम सीजन की शुरुआत होगी, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। आप ये मतलब समझ सकते हो कि इक्विनॉक्स जो है, ठीक है, इक्विनॉक्स जो है बेसिकली वो क्या करता है कि जोन सा भी इक्विनॉक्स अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यूँ समझ लो कि जैसे 21 मार्च है तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। तो मतलब कहने का ये है कि स्प्रिंग सीजन अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। मतलब कि जो भी इक्विनॉक्स है वो उस चीज़ को स्टार्ट कर रहा है। मतलब ऑटम इक्विनॉक्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ऑटम सीजन स्टार्ट हो रहा है। अब स्प्रिंग इक्विनॉक्स है आज तो मतलब कि स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। विंटर अगर सॉल्स्टाइस है तो विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर समर सॉल्स्टाइस है तो समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं।
अब यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट होता है नॉर्दर्न ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट होता है इसी दिन पर, ठीक है। और ऑपोजिट केस होता है 21 मार्च को, ठीक है, जब स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर अब भी समझ नहीं आया ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं फिर से जो है आप मतलब कि इस चीज़ को समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है दिन और रात की, कि दिन और रात जो होते हैं वो क्यों मतलब कि वो क्यों होते हैं, वो होते हैं रोटेशन की वजह से। और जो सीज़न होते हैं यानी ऑटम समर विंटर स्प्रिंग, ठीक है, ये क्यों होते हैं, ये होते हैं रेवोल्यूशन की वजह से। रेवोल्यूशन अर्थ का सन के चारों तरफ अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, हमने पूरा चैप्टर जो है अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप कि कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट है, स्पेशली इस डायग्राम में कोई डाउट है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी का जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो पूरा चैप्टर हमने देख लिया है, कोई भी बॉक्स भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ जो है हमने कवर कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो में आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम जो है चैप्टर 4 को कवर करेंगे। तो टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।